कमा रहा है जो भी है। एंशिएंट हिस्ट्री में तो पूरा योगदान है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग अच्छा कर पाते हैं तो सर का पूरा योगदान है। दो दिन क्लास लिया था, 2-3 दिन क्लास लिया था। उस 2 दिन के क्लास में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आया था उससे। अरे वाह यार, क्या बात है। उसको भाई साहब के साथ जम के प्रिपरेशन करिए, अच्छा जाएगा एग्जाम। पीजी 2023 के टॉपर से, और तब इंटरव्यू पहले ही आप दे दीजिए। मिलेंगे यार 90 क्वेश्चंस आपने सही कर दिए हैं, काफी गायब था। तो ये अच्छी बात हुई। अच्छी बात। मॉडर्न से कितने क्वेश्चंस थे करीब? मॉडर्न से क्वेश्चन थे लगभग 20-22 क्वेश्चन रहे। 20 थे जैसे अगर मतलब ईयर वाइज अगर हम पढ़ते हैं सारे तो एलिमिनेट करके पूछा गया था। एलिमिनेट करके पूछा गया था। अभी हम लोग मौजूद हैं बनारस के एक सेंटर पे जहां हो रही है एग्ज़ाम CUET PG हिस्ट्री की, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने एक पोल डाला था कि मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर हैं ताकि हम वहीं पहुंचकर बच्चों से बात कर पाएँ कि आखिर उनका एग्ज़ाम कैसा जाता है। तो ये सेंटर जो है यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे उपलब्ध हैं। हमारे अप्रॉक्स 27 बच्चे कम से कम हमारे जानकारी में ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका एग्ज़ाम जो है वो इसी सेंटर पर चल रहा है। अभी हम पिछले 3 घंटे से यहीं रुके हुए हैं, बच्चों को काफ़ी खुशी विदा किया था सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, और अंदर क्या चल रहा होगा मुझे नहीं पता। पिछले 3 महीने से डॉक्टर सत्यपाल सर और द हिस्टोरिका की टीम भी इन बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी, प्रश्न बना रहे थे, लेकिन NTA ने अंदर क्या खेल खेला होगा, क्या बहुत आसान पेपर आया होगा, क्या बहुत कठिन पेपर आ गया होगा, हमें नहीं पता। और सच पूछे तो बच्चों को जितना एग्ज़ाम से पहले प्रेशर होता है, मुझे अभी उतनी प्रेशर महसूस हो रही है। और देखते हैं कैसा रहता है। बच्चे जब बाहर आते हैं तो उनके चेहरे की झलक बता देगी कि एग्ज़ाम कैसा गया है। हम बातें करेंगे उनसे, जानेंगे कि कैसा गया है उनका एग्ज़ाम, कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या चीज़ें और उनको बेहतर करनी चाहिए थी। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर कंटेंट दे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। बाकायदा सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है और आप CUET PG का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपने ये ठीक नहीं किया है। आप जाकर के BHU वाले ऐप को डाउनलोड करिए। हम अगले साल 2024 में CUET PG का हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट आप जानते हैं, हर सब्जेक्ट का जो है वो हम आपको कोर्स कराने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लास्ट में भी कई सारे कंटेंट देते हैं। तो उसके लिए आप जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर सारी जानकारियाँ आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी। तब तक बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कैसा रहता है आपका अनुभव। अभी बज गए हैं दिन के 10:30, और अगर आप उधर देखेंगे तो बच्चे जो है वो दौड़ करके आ रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि कैसा गया है एग्ज़ाम। आइए देखते हैं और बातचीत करते हैं। ये जो है अब बच्चे जो है बाहर निकलने लगे हैं, और धीरे धीरे इनकी खुशी जो है वो आप देख सकते हैं चेहरे पे। कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का अच्छा नहीं गया होगा। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से। और क्या था क्वेश्चन में? एलिमिनेट करने वाला था, बढ़िया क्वेश्चन। एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन था। 2 में किसी के मिडाइवल में टेक्निकल टर्म ज़्यादा पूछा गया था। और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? मॉडर्न, मिडाइवल, हिस्ट्री या एंशिएंट? एक भी क्वेश्चन नहीं था, चलो बढ़िया। और हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन नहीं था। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। और एंशिएंट ज़्यादा था इस बार। एंशिएंट में केवल बुक्स ही थे। और कितना अटेम्प्ट किया आप? 83 अटेम्प्ट कर लिया। आपका कितना था? 84 अटेम्प्ट किया। अरे वाह, कितना सही होने के चांस लग रहा है? जाएगा, देखते हैं, लेकिन 20 तो गलत जाएगा यहाँ तक अंदाजा। 20 गलत। आपका वही 60 तक सही हो सकता है। कितना अटेम्प्ट किए सर? 98। क्या? 98। कितना आ रहा था उसमें? उसमें सब आ रहा था। सब आ रहा? उसमें से बहुत गलत होगा तो 8 गलत होगा, उससे ज़्यादा गलत नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मिलिए CUET PG 2023 के टॉपर से, और तब इंटरव्यू पहले ही आप दे दीजिए। मिलेंगे यार 90 क्वेश्चंस आपने सही कर दिए हैं। हाँ, 90 क्वेश्चन हो जाएगा। आप 5 क्वेश्चन कोई बता दीजिए मुझे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न का जो याद हो आपको। उसमें पूछा था अमरकोश किनकी रचना है। अमरकोश किनकी रचना है? बहुत बढ़िया। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ये पूछा था। अच्छा, ठीक। 2 और सोचिए कोई आराम से, जो भी आए। बता रहे। और ठीक है, कोई बात नहीं। और GT का कैसा क्वेश्चन था? लेवल कैसा था? हाँ, उससे ही था। मैथ्स हार्ड था या? मैथ्स थोड़ा सा अर्थमेटिक। मैथ्स के एक क्वेश्चन से बस? पोर्शन किसका ज़्यादा था? अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक नहीं, मैथ्स के अलावा क्या? हिंदी का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था।
हाँ हाँ हिंदी का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें रुक जाए एक सेकंड। हाँ इस बार असेसिंग रीचिंग करके जैसे उस टाइप में अच्छा। पूछा था, उस टाइप का कथन कारण ज़्यादा पूछा। नेशनल लैंग्वेज के आप देंगे क्या इंटरव्यू? था उसमें। हाँ कैसा रहा ऋषभ आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किए? अरे अटेम्प्ट किया 90 अटेम्प्ट कर लिए। इस बार लगता है कट ऑफ आधी की जाएगा भाई। कितना सही है उसमें? पेपर टफ था, वैसे लगभग सही होगा। तो इतना ज़्यादा क्यों अटेम्प्ट किए? 70-75 प्लस सही होगा। 70-75 प्लस सही होगा। अच्छा कैसे क्वेश्चन का लेवल अगर आप कहें तो क्या था? मतलब Question हाई था, लो था, मीडियम? पार्ट 1 का जो पेपर था वो मतलब उसका लेवल ठीक ठाक था, मतलब उसमें सब लोग 20 प्लस कर सकते थे। लेकिन जो पार्ट 2 वाला सेक्शन था उसमें मतलब कि वो पेपर थोड़ा टफ था। सत्यपाल सर और द हिस्टोरिका का क्या योगदान था आपके पढ़ाई में? सत्यपाल सर और आज के पेपर में द हिस्टोरिका की जो टीम थी उसका बहुत बड़ा योगदान था इस मतलब पेपर में। मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि क्लास में डिस्कशन किए गए थे और डायरेक्ट मतलब कि एग्जाम में आ गए थे। अरे वाह। और इंडिया प्लस से कितने क्वेश्चन थे? इंडिया प्लस से भी क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन काफी क्वेश्चन थे। थे। चलिए मज़ा आया पेपर दे करके? मज़ा मज़ा आया। चलिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मेरे आएंगे 270 प्लस। मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो आपने किया होता तो आज एग्ज़ाम अच्छा जाता। एक चीज़ मतलब कि थोड़ा बुक पढ़ना चाहिए था, इसलिए कि क्वेश्चन मतलब कि स्टैंडर्ड बुक्स? हाँ स्टैंडर्ड अच्छा। बुक्स पढ़नी चाहिए थी। अच्छा इसलिए कि असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और जो मिलान करने वाला क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। वन लाइनर का वेटेज बहुत कम दिया गया था। हाँ ओके सही है। और वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी गायब था? वर्ल्ड और हिस्टोग्राफी गायब था। तो ये अच्छी बात हुई। अच्छी बात। मॉडर्न से कितने क्वेश्चन थे करीब करीब? मॉडर्न से क्वेश्चन थे लगभग 20-22 क्वेश्चन रहे। 20-22 क्वेश्चन थे। हैं बाकी लोग? स्मृति है ना, वो क्लासमेट है, तो फिर उसी ने बताया था स्मृति कोमल ये सब क्लासमेट है। तो आप द हिस्टोरिका के टेस्ट से जुड़ी हुई थी। कैसा रहा पेपर फ्री आज? मॉक टेस्ट से थे। हाँ कैसा लगा पेपर? बहुत ज़्यादा लेंथी था, मतलब एक क्वेश्चन में 7-7 8-8 क्वेश्चन। फिर मतलब जो मॉडर्न का पोर्शन था एकदम जैसे लगा था गायब ही कर दिया, सिर्फ एंशिएंट भर के। मिडिवल का भी उतना कुछ खास नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? तुक्का मारा है जो भी है। तुक्के वाली वीडियो काम आई है मित्रों। आपने बताया आपने कल शाम को बताया था कि ऐसे ऐसे तुक्का मारो, ये चीज़ करो, तो वही तुक्का। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80 क्वेश्चंस किए हैं। कितने सही हो सकते हैं? सही की पॉसिबिलिटी 45-40 इतने तक ही जा एडमिशन हो जाएगा शायद। चलिए ऑल द बेस्ट आपको। हाँ थैंक यू भैया। थैंक यू। बाकी लोगों को जुटाइए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके सत्यपाल सर की क्लास से जुड़ करके तैयारी की थी और अभी वो बाहर आ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया था। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया आज? अच्छा तो लग रहा है, अच्छा गया है। अच्छा गया है। तो मैं आपसे कथन कारण एक पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा कि आज का एग्ज़ाम अच्छा गया, और कारण में अगर मैं डालूँ कि इसमें सत्यपाल सर की क्लास और द हिस्टोरिका का योगदान है, तो इसमें कथन ए सही है और जो कारण है वो पुष्टि करता है। हाँ, व्याख्या करता है। लास्ट क्लास और ज़्यादा काम किया हम लोगों के लिए, अच्छा जो 5 दिन से चल रहे थे। और इंडिया प्लस से कितने क्वेश्चन थे? इंडिया प्लस मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन थे एक आध दो। कितने अटेम्प्ट किया आपने और कितना मार्क्स आ सकता है? मैंने 85 किया है, 70 तो सही होगा। आप एक चीज़ बताइए, जो आपने अच्छा किया होता तो आज एग्ज़ाम और अच्छा जाता। मैंने टेस्ट और ज़्यादा लगाए होते टेस्ट और लगाया तो और ज़्यादा अच्छा जाता। एक बच्चे को तैयारी के लिए कितना समय चाहिए होता है? आई थिंक 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। अगर नहीं दिन का मतलब महीने बताइए, कितने महीने तैयारी करना चाहिए? 1 महीने में कर 2 महीने। ठीक है। चर्चा ऑन द कैमरा। कैसे हैं आप लोग? एग्जाम देने के बाद अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एंशिएंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही उसने पूछ लिया था। एंशिएंट के ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ मॉडर्न और मिडिवल के क्वेश्चन थोड़े कम थे, एंशिएंट अच्छा। के अनुपात में उससे ज़्यादा थे। श्वेता आप बताइए कि जो एंशिएंट के पोर्शन थे उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? लाइक वन लाइनर थे या लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? लेंदी क्वेश्चन थे, जैसे अगर मतलब ईयर वाइज अगर हम पढ़ते हैं सारे, तो एलिमिनेट करके पूछा गया था। एलिमिनेट करके हाँ, पूछा गया सब। था। अच्छा, देने लायक था ओवरऑल? मज़ा आया दे करके एग्जाम? हाँ, मज़ा चलिए आया। बढ़िया। ठीक है। आप लोगों में से कौन बात करेंगे? दीपक आप बताइए कि कैसा गया एग्ज़ाम? पेपर ठीक गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 70 प्लस अटेम्प्ट किए। 70 प्लस अटेम्प्ट किया। सही कितना हो सकता है? सही ये तो अब आने के बाद ही, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे एक लाइनर नहीं थे कोई, मतलब 10-15 होंगे जो एक लाइनर हो। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, बुक पढ़ना होगा। आपको आर्या से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी उस क्वेश्चन हिलेगा डुलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं। अगर आप सिर्फ कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और एक लाइनर है कि कब हुआ ये नहीं, आप कंसेप्ट अब देखिए और एंसेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एंसेंट से इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। मतलब
अगर आपका ठीक। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। हाँ, सत्यपाल सर की क्लास और द हिस्टोरिका का क्या योगदान रहा आपकी तैयारी और इस एग्ज़ाम में? उनका तो जितना तैयारी हुआ दोनों मतलब सत्यपाल सर की क्लास और हिस्टोरिका के जो लेक्चर्स चल रहे थे यूट्यूब पर उन्हीं से हुआ है। बाकी पेपर अच्छा ही गया, उम्मीद अच्छा का ही है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एक चीज़ और क्या अच्छा करते जिससे आपका एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा और जा सकता है? शायद मुझे एंसेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, जो कि मैं छोड़ कर आया, मतलब ध्यान नहीं दिया था। चलिए ठीक है। कितने महीने तैयारी करके एक अच्छा CUET PG का एग्ज़ाम दिया जा सकता है? मेरे ख्याल से अगर ग्रेजुएशन में है और आपको सेकेंड ईयर में पता चल जा रहा है तो आप किताबें पढ़ें स्टैंडर्ड बुक्स। हाँ, ताकि आपको कंसेप्ट मालूम हो कि इसके पीछे वजह क्या था। हाँ। क्योंकि वजह पूछ रहा था और अगर आप एक लाइनर पढ़ के आए हैं तो आप वजह नहीं बता सकते हैं, कारण नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए वो दिक्कत होगा। इसके बाद हालांकि आप पैटर्न पढ़ाने में बीच हिस्टोरिका का भी चेंज होगा और सत्यपाल सर का भी चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, यही सब बोला। ठीक है दीपक, आप जुड़े और आपने बातचीत की, बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष आपको कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाए, मतलब आंसर जो आए और रिजल्ट जो आए उसमें आप अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। हाँ, तो बताइए सत्यपाल सर की क्लास और द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा और कैसा गया आपका? हिस्टोरिका का एंशिएंट हिस्ट्री में तो पूरा योगदान है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग अच्छा कर पाते हैं तो सर का पूरा योगदान है। सर ने बोला था कि मतलब आप स्पेसिफिक ये नहीं पढ़ के जाइएगा कि मतलब केवल स्पेसिफिक एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आप सब पढ़ के जाइएगा। और उस बेसिस पे सर के एडवाइस के अनुसार हम लोग मतलब एंशिएंट भी अच्छे से पढ़े थे, लेकिन एंशिएंट का जो क्वेश्चन था वो मिडिवल और मॉडर्न की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन फर्स्ट पेपर जो था हम लोगों का रीजनिंग बेस और जीके बेस था वो काफ़ी अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मतलब अच्छे नंबर आने के बहुत आसार हैं। और एंशिएंट में भी हमने जितना पढ़ा था उतना किया है, थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना सही हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि 55 to 60 क्वेश्चन मतलब सही हो सकते हैं। BHU मिल सकता है आपको लग रहा है? हाँ, अगर मतलब टफ क्वेश्चन के आधार पे अगर मतलब जांच होता है तो उस बेसिस पे मिलने की चांसेस है। कट ऑफ कितना जाना चाहिए करीब करीब? ज़्यादा से ज़्यादा 200 नहीं, मतलब क्वालिफाई के लिए BHU के लिए 200 सही है। 200 हाँ, 200 के आसपास। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही कि मतलब केवल ये नहीं सोच के जाना चाहिए कि केवल ये पूछेगा। आपको अगर मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको A to Z जितने भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि केवल संक्षेप में जो चीज़ें विशेष है उसको पढ़ लेना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं स्पेसिफिक जो जल्दी याद हो जाते हैं या अच्छे लगते हैं, तो उन्हें हम ऐसा करते हैं कि मतलब अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना हाँ, आपको अगर आप अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं, आप टॉप के कॉलेज में चाहते हैं, JNU, DU और BHU चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप वहाँ पे मतलब थोड़ा भी हिचक नहीं करिए कि इसको नहीं पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा, कम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और सर का क्लासेस का सच में बहुत योगदान था। मैंने बहुत कम दिनों में पूरा टॉपिक भी कवर किया और अच्छे से, मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ा या सर ने इस चीज़ को कवर नहीं किया। सर ने सारी चीज़ों को कवर किया था। आ जाइए। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप क्लास में काफ़ी डिमोटिवेटेड या एवरेज फील करते थे, लेकिन अभी आपके चेहरे की चमक बता रही कि आपका एग्जाम अच्छा गया है। तो उस चीज़ का कितना योगदान है कि क्वेश्चन वहाँ पे टफ दिए जाते थे तो, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे जिससे आपको लग रहा हो कि अच्छा एग्जाम नहीं जा रहा है या तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ आए तो लेवल जो है वो डाउन हो गया, तो लगा कि अरे यार अच्छा एग्जाम गया है? सर जो क्वेश्चन देते थे वो एंशिएंट का वहाँ पे, वो यहाँ के एंशिएंट से काफ़ी टफ था। अच्छा। लेकिन हम लोग टफ के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे, इसीलिए हम लोगों को जो मतलब वीक क्वेश्चन यहाँ पे थे वो हम लोगों ने उतने अच्छे से कवर नहीं किए, इसीलिए थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि अलग है। बाकी सर ने जो मतलब पढ़ाया वो अपने मतलब हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाया था, तो इस चीज़ का बहुत योगदान है कि हम लोग मतलब यहाँ के जो हाईएस्ट क्वेश्चन थे उसको अच्छे से कर पाए। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? विपुल कुमार प्रजापति। देखने में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितना सही हो सकता है आपका? और 70 प्लस। 70 प्लस आपका सही हो सकता है। क्या मिल सकता है आपको, JNU या BHU? JNU और BHU लगभग दोनों का चांस हो सकता है। आपको क्या लगा कि एक चीज़ आप क्या और अच्छा कर सकते थे जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाता? GS पोर्शन को और देखना चाहिए था। क्या GS में क्या साइंस और मैथ रीजनिंग देखना चाहिए था? करंट अफेयर्स वगैरह कैसा था? ठीक गया था वो तो। ठीक गया था आपका। बाकी मतलब पार्ट भी आपने अच्छा किया है, आपको अच्छा लगा? पार्ट से 59 क्वेश्चन किया मैंने। 59 क्वेश्चन किया है, काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। और दर्शकों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आप हमारे चैनल से जुड़े थे द हिस्टोरिका से या BHU वाले? दो दिन क्लास लिया था मैं। 2-3 दिन क्लास लिया था। उस 2 दिन के क्लास में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आया था उससे। अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो।
चलिए और कुछ बताना चाहेंगे अपने छोटे बच्चों को जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले छोटे बच्चों इन द जूनियर्स को? भाई साहब के साथ जम के प्रिपरेशन करिए, अच्छा जाएगा एग्जाम। तो ये थे कुछ बच्चे। अब देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट की लाइन जो है लग गई है, MCA के बच्चे आ गए हैं। अब लगता है कि थोड़े से क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा है और हम उत्साह में यहाँ खड़े हैं, आपको नहीं पता कि धूप से कितना चेहरा जल रहा है। इसी वजह से बच्चे निकलने के बाद ही पहली चीज़ जो ढूंढ रहे हैं वो होता है ऑटो। निकल के और जो क्योंकि सुबह सुबह ये बच्चे आए हुए हैं बिना खाना पीना खाए हुए, तो निकल गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों से जानकारी लेकर के आपको पेपर का पूरा एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें। बाकी द हिस्टोरी का आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत खुशी हुई है इन बच्चों का रिज़ल्ट देख करके, और हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और इस बार BHU वाले द हिस्टोरी का बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप सभी लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए और अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद कहने के साथ ही ये बात कहना चाहूँगा कि ऐप को फिर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए, वो अमृत है। अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर CUET PG देने का कोई मतलब नहीं है भैया। वहाँ फ्री के साथ साथ पेड कंटेंट भी बहुत अति उत्तम प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बाकी सत्यपाल सर का भी बहुत धन्यवाद इन सभी बच्चों की तरफ से कि आपने, आप सोचिए एक प्रोफेसर जिसको 1 लाख 1.5 लाख की मंथली इनकम हो रही है, उसको क्या ज़रूरत है वो 3 महीने अपनी छुट्टी हटा करके जो फ्री टाइम होता है उसमें बच्चों को क्लास देते हैं। साथ में अंतिम समय में अभी मैं बता दूं कि आ करके हर एक सेंटर पे वो घूम करके गए हैं कि बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके, ताकि बच्चे जो है वो अच्छा एग्ज़ाम दे सके। आज भी उनका एक सेशन होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर्स आए थे और कैसा एग्ज़ाम गया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अगले साल तैयारी यहाँ कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बसंत लेता हूँ अलविदा। शुक्रिया, धन्यवाद।